जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। आज हूँ आपके पाशांकुशा एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा साहब इन वीडियो में। अश्विन महीना का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हुई है वह पाशांकुशा एकादशी हुए है। पाशांकुशा एकादशी को व्रत करवा वाला के और एको महात्मा सुनना वाला के मनवांछित फल की प्राप्ति हुई है। तो असी महत्वपूर्ण है यह पाशांकुशा एकादशी। एको महात्मा हूँ आपके पोथी में से जो एकादशी 11 की पोथी है उसमें से पढ़ के सुनूंगा जो शोक में लिखे अशोक अचोच। उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर ही रखे हो तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो, अपना रिश्तेदार उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में जैने जय 11 माता, जय एकादशी मैया, राधे राधे जरूर लिख दो। तो हम शुरू कर रहा है अश्विन माह का शुक्ल पक्षी की एकादशी जो कि पाशांकुशा एकादशी कहवाए हुए को महात्मा या एकादशी महात्मा की पोथी हमारा हाथ में है। पोथी में जैसो लिखियो अशोक अचोच वो आपके बातचीत सुनूंगा, ध्यान पूर्वक सुनजो। अथ पाशांकुशा एकादशी महात्मा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है उसे यम यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाना, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। श्री पाशांकुशा एकादशी महात्मा। तो यो तो साहब पाशांकुशा एकादशी को महत्व या एक जो पुस्तक है पोथी 11 की में से मैंने आपके पढ़ के सुनायो। जय हो एकादशी मैया की, जय हो भगवान श्री कृष्ण की, राधे राधे। और एक साथ में आप सबके अभी एक दिन पहला दशहरा गया है, बुराई पे अच्छाई की जीत को प्रतीक दशहरा की आप सबके घनी घनी सारी शुभकामना। जय 11 माता, जय श्री राम।